भारतीय इतिहास की बहुत सारी कहानियां हैं। उसी में से एक कहानी है रानी दुर्गावती की वीरता की। भारत के इतिहास में बहुत सी वीरांगनाओं का नाम सम्मान से लिया जाता है, जिनमें से रानी दुर्गावती का नाम प्रमुख है। उनका जीवन संघर्ष, वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है। यह कहानी उस समय की है जब मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का दबदबा था और उनकी सेना ने भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए लगातार आक्रमण शुरू कर दिए। आखिर कौन थी रानी दुर्गावती? क्या है इनकी वीरता? आइए इस वीडियो में जानते हैं। रानी दुर्गावती गोंडावना के राजा मदन सिंह की बेटी थी और उनके बचपन का नाम दुर्गावती था। उन्हें बचपन से ही युद्ध कला और राजनीति का ज्ञान प्राप्त था। जब उनकी माता का निधन हुआ तो उनके पिता ने उन्हें राज्य की कमान सौंपी। रानी दुर्गावती की जोड़ी न केवल एक कुशल शासक के रूप में बल्कि एक साहसी योद्धा के रूप में भी प्रसिद्ध थी। मुगल साम्राज्य से संघर्ष के दौरान रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए कई युद्ध लड़े। सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष 1564 में हुआ, जब मुगल साम्राज्य अकबर के एक अधिकारी आदिल शाह ने गोंडावना पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने इस आक्रमण का डटकर विरोध किया। उनका नेतृत्व और रणनीति अद्वितीय थी। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना को बड़ी मुगल सेना के खिलाफ मजबूती से खड़ा किया। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन मुगल सेना की संख्या और संसाधनों की भारी कमी के कारण संघर्ष लंबा और कठिन हो गया। दुर्गावती ने अपने किलेबंदी को मजबूती से संभाला और प्रत्येक हमले का डटकर सम्मान किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुगल सेना की ताकत बढ़ती गई। रानी दुर्गावती की सेना पर दबाव बढ़ने लगा। अंततः यह समझते हुए कि उनका सेना अब मुकाबला नहीं कर सकती, रानी दुर्गावती ने शौर्य और सम्मान के साथ आत्महत्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध के मैदान में वीरता से प्राण त्यागे ताकि उनके राज्य और सम्मान की रक्षा की जा सके। उनकी मृत्यु के बाद मुगल सेना ने गोंडावना पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी दुर्गावती का नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। उनकी वीरता और देशभक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास की महानतम महिलाओं में से एक बना दिया। उनका जीवन हमेशा यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती और सच्चे नायक वही होते हैं जो अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हों।